अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पेज फाइव सिक्स टू के लेसन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, बेसिक लिसनिंग सीक्वेंस, BLC भी इसको कहते हैं। ओपनिंग क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, इंकरेजमेंट, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग एंड समराइजेशन, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के अंदर पहले टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। टाइप्स के अंदर ये जो टाइप्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड रिफ्रेमिंग, एक ही इशू का अल्टरनेट व्यू बयान करना, यानी कि एक नए तरीके से सूरत हाल को देखना, ये मुख्तलिफ़ तरीके से फीलिंग को इफ़ेक्ट करता है। ये स्किल्स आम तौर पर साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट में इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन, फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन इंटरव्यू, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, ये सारी इसके अंदर चीज़ें जो मैंने जनरल जो मैंने ऊपर बयान कर दिया कि एक इशू का अल्टरनेट व्यू बयान करना, यानी कि एक नए तरीके से सूरत हाल को देखना, मुख्तलिफ तरीके से फीलिंग को इफ़ेक्ट करता है ये चीज़। डायरेक्टिव, इसके अंदर कह रहा है कि टू प्रोवाइड डायरेक्शन, क्लाइंट को बताना क्या करना है, क्या काम करना है। मसलन एक बिहेवियर तब्दील करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना, ये आमतौर पर कोग्निटिव ओरिएंटेशन थेरेपी में इस्तेमाल होती है ये चीज़। एडवाइस या इंफॉर्मेशन, कह रहे कि इसके अंदर सजेशन, आइडियाज़, होमवर्क देना क्लाइंट को, और एडवाइस हाउ टू एक्ट, ये स्केल भी जो है कोग्निटिव ओरिएंटेशन थेरेपी में इस्तेमाल होता है। इसमें क्लाइंट को मुफीद और नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्कूल काउंसलर्स इसे इस्तेमाल करते हैं कि वो बच्चों को बताते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी काउंसलर को क्लाइंट के सामने ख़ुद को डिस्क्लोज़ करना चाहिए या नहीं। इसका मकसद क्लाइंट के साथ भी अच्छी रैपो कायम करना है, यानी कि अगर अच्छी रैपो कायम होगी तो क्लाइंट जो है वो अपने जो काउंसलर उसके साथ जो है वो खुलकर बात कर सकता है। इसमें काउंसलर आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है कि मैं इस सूरत हाल से गुज़रा हूँ जिसकी आप बात करेंगे। ये आमतौर पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इस्तेमाल की जाती है। फीडबैक, इसके ज़रिए काउंसलर अपने क्लाइंट को एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाता है कि काउंसलर दूसरे लोगों से किस तरह जो है वो दूसरे लोगों को किस तरह परसीव करते हैं। इसके ज़रिए क्लाइंट इस काबिल होता है कि वो ख़ुद को जान पाता है कि वो ख़ुद की जो परसेप्शन दूसरों से वो मुख्तलिफ, यानी कि इसके अंदर जो है ना एक फ़ीडबैक प्रोवाइड करना क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट जो है वो क्या है, वो किस तरह वो ख़ुद को जान सकता है, ख़ुद के बारे में एक परसेप्शन बनाता है। Logical consequences, influence your client by using different logical consequences between different events, between different client thoughts. इसमें काउंसलर इफ़ या देन का इस्तेमाल करके क्लाइंट की थिंकिंग का आउटकम बयान करता है। मसलन अगर वो ऐसा सोचेगा तो उसका रिज़ल्ट ये होगा। इन्फ्लुएंसिंग समरी, ये आमतौर पर सेशन के एंड पर काउंसलर और क्लाइंट ने जो बयान किया होता है इसे समराइज़ कर दिया जाता है। ये इसी सूरत में होता है जब आप क्लाइंट को फुली अटेंड कर रहे होते हैं। इसके ज़रिए आप क्लाइंट के सिचुएशन को गाइडेंस प्रोवाइड कर पाते हैं। फोस्टिंग एंड सेलेक्टिव अटेंशन स्किल्स, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।